यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे। यार डाढ़ी इश्क आतिश। और ये झूठ मूठ के रोने बंद करो। तो तुम्हें हमेशा से ज़हन ही चाहिए था ना, तो मिल गया तुम्हें ज़हन। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। बेटी की जिंदगी से खेल रही हो तुम नूरजहां। अरे तुम अपनी बेटी की फिक्र करो। अगर आज तुमने तहरीम की तरबियत की होती, उसे तमीज तहजीब सिखाई होती कि घर किस तरह चलाए जाते, तो ये नौबत ना आती। आपने हमें अंधेरे में रखा भाई साहब। अरे भाई नूरजहां, मेरी तरफ से तुम दिल बुरा मत कर। कैसे दिल बुरा ना कर? अरे अकबर अली का तो खून सफेद हो गया है, यानी मुझ तक से छुपाया गया निकाह। मैंने तो ये सोचना ही छोड़ दिया था कि कभी यहाँ आऊंगी आपके साथ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ इस तरह से आऊंगा। पता है मेरा क्या दिल चाह रहा है? क्या दिल चाह रहा है? इन हसीन वादियों में जोर जोर से आपका और अपना नाम पुकारूं। झील के सामने खड़ी हुई वादियां नहीं है जो तुम्हारी आवाज एको करेगी। It's okay, I don't care. Zain! Zareem! लोग कह रहे होंगे क्या हो गया इन लोग। हाँ, ऐसे ही लोग सोच रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ। It doesn't matter. Zain! क्या सोच रहे हैं जैन? बस वैसे ही। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? चलो यहाँ से। यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे। जैन आप खाना क्यों नहीं खा रहे? ऐसे ही। मुझे पता है आपको अम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है, लेकिन ये खाना भी बहुत अच्छा है, खा के तो देखें। इस वक्त तुम खामोश रह के अपना खाना खा सकती हो प्लीज। अच्छा चलो तुम खाना खाओ, अपना खाना खराब मत करो, मैं भी खा रहा हूं। प्लीज खा लो। कल के लिए आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूं हमारा हनीमून उतना अच्छा नहीं जा रहा है, या जैसा तुमने सोचा होगा,
ये सब कुछ करना मेरे लिए भी आसान नहीं है जैन, लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ। वो याद आ रही है। क्या कहना चाह रही हो तुम? अच्छा प्लीज अब इन सब बातों को छोड़ो। हमारे पास अब जितना भी वक्त बचा है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो वक्त अच्छा गुजरे। माशाल्लाह फोन पर दोनों बहुत खुश लग रहे थे। अकबर अली देखो, मैंने कहा था ना, जैन अली को शफक संभाल लेगी, बहुत खुश रखेगी उसे। हाँ, मुझे भी उसकी आवाज और लहजे से लग रहा था कि वो बहुत खुश है। बस अल्लाह अब इस घर में खुशियां दिखा दे जल्द से जल्द। इंशाल्लाह जरूर आएगा इस घर का असली वारिस। मालिक, ये छोटे मालिक के लिए आया है। अच्छा, दफ्तर से होगा उसके? बड़ी भी चाय बनाऊं आपके लिए? हाँ ले आओ। दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। क्या हुआ? हंस के मेरे तो पेट में बल पड़ गया। हाँ, तो कॉमेडी मूवी देखने का आइडिया भी तो तुम्हारा ही था। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो। बहुत खुश हूँ जैन, दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं वापस जाऊं। हाँ, तो नहीं जाते, मैं कह देता हूँ बाबा से। बाबा का फोन है। हेलो साउथ बाबा, आप ही की बात हो रही थी अभी। क्या? बाबा परेशान मत हो, मैं वापस आ रहा हूं। क्या हुआ जैन, सब खैरियत है ना? तहरीर ने खुला का नोटिस भेजा है। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि उन्होंने जरा भी लिहाज नहीं किया। यानी खुला का नोटिस तो एक तरफ, एफआईआर कटवा दी। ऐसा कैसे कर सकती है? हद हो गई है। बेटा आराम से तहम्मुल से बैठकर सोचो, गुस्सा करने से क्या फायदा होगा? कैसे गुस्सा ना करूं बड़ी अम्मी? एफआईआर कटवा दी, आखिर किस बात पर? मैंने कितनी बार कोशिश की उसको मनाने की, कॉम्प्रोमाइज करने की, लेकिन फिर भी उसको शर्म ना आई। इसी बात का तो मुझे अफसोस है कि अपने भाई बहनों के साथ कोई ऐसा करता है। मैं खुद जाकर बात करूंगा उन लोगों से। आखिर क्या सोचकर वो ये सब घटिया हरकतें कर रहे हैं? घर से बाहर किसी को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे? तमाशा बना के रख दिया इन्होंने। लोग तो पहले ही हमारी टो में रहते हैं, अब न जाने इलाके में क्या क्या बातें होंगी हमारे लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए, बस किसी से जिक्र मत कीजिएगा। मैं भी निकल रहा हूँ तहरीम और पप्पो से बात करने। नहीं बेटा, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक मिनट, आप दोनों एक बात का ख्याल रखेंगे। मुमताज आखिर को इस घर की बेटी है, कोई ऐसी बात ना हो जो ऊंच नीच हो जाए उसके लिए। आप फिक्र ना करें बड़ी अम्मी, ध्यान रखेंगे। तुम हिम्मत की क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की? हाँ, मैंने जो भी किया मजबूरी में किया है। मैंने बहुत कोशिश की थी तहरीम को एतमाद में लेने की, लेकिन किसी ने उसका इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि उसने मेरी कोई बात सुनी ही नहीं। अब भी तो आए हो यहाँ पर, पहले नहीं आ सकते थे। जैन एक बात तो बताओ, तुम किस बात को लेकर तहरीम को एतमाद में लेना चाह रहे हो? कौन दुनिया की ऐसी बीवी होगी जो अपने शौहर को दूसरी शादी की खुशी खुशी इजाजत दे दे? कौन होगी? आपा, झगड़े किस घर में नहीं होते?
लेकिन इस तरह इन बातों को लेके पुलिस स्टेशन तक पहुंचा देना, मुझे बड़ा अफसोस है कि इस तरह खानदान की इज्जत को उछालने की कोशिश की। वाह, जैसे हमें तो बड़ा शौक है ना ये सब करने का। आपने मजबूर किया हमें ये सब करने पे। और आपका ये साहबजादा, इसने सोच भी कैसे लिया कि हमारी बगैर इजाजत के दूसरी शादी करके मौज करता फिरेगा। और हम नोटिस नहीं लेंगे, मैं जेल करवा दूंगा इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं कोई चोर नहीं हूं जो तुम्हारी धमकियों से डरूंगा। सुनो सुनो तुम दोनों, हम यहां आए हैं ताकि बैठ के मामला को सुलझा सके। इस तरह तो किसी का फायदा नहीं होगा। अकबर अली, ये सब कुछ कहना तुम्हारे लिए कितना आसान है ना। तुम तो अपने बेटे की दूसरी शादी करके आराम से बैठ गए, और तुम्हारा बेटा भी। और मेरी बेटी की जिंदगी जो बर्बाद की है तुम्हारे बेटे, उसका जवाब दे कौन है? किस चीज की बसालत करने आए हो? किस बात का हल निकालने आए हो? बताओ। तो आप इस तरह की बातें कर रही हैं, बजाय इसके कि आप तहरीम को समझाएं, वो आप उल्टा हमें। बस कर दो। मैं इस मसले पे मजीद कोई बहस करना ही नहीं चाहती। तुम तहरीम को तलाक दो और इस किस्से को यहीं खत्म समझो। क्या मतलब तलाक दे दूं? ये कोई खेल है जो मैं आपके कहने पर खत्म कर दूंगा? आप तहरीम को बुलाएं, मुझे उससे बात करनी। वो तुमसे कोई बात नहीं करेगी। सुना नहीं तुमने मामा ने क्या कहा? उसे डिवोर्स दो और अपना नाश्ता ना दो। ये शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है? तलाक को आपने क्या समझ रखा है? तहरीम को बुलाने में क्या हर्ज है? अकबर अली, मैंने कहा ना, मुझे इस मसले पे मजीद कोई बात नहीं करनी। इस बात को यहीं खत्म समझो। आप तहरीम को बुलाएं, मुझे यही बात उसके मुंह से सुननी है। अगर वो मुझसे तलाक मांगेगी तो दे दूंगा मैं। ठीक है, लाता हूं। रोहित, रोहित, तहरीम, बेटे बता दो इसको कि जो मैं कह रही हूं तुम भी वही चाहती हो। नहीं रहना चाहती तुम इसके साथ? बता दो इसको। तहरीम बोलो, बोल दो इसे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। कह दो तुम इसके साथ नहीं रहना चाहते। प्लीज आप लोग ये सब बातें मत करें, मैं पहले ही बहुत अजियत में हूं। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। इश्क जलावे, इश्क बुझावे। तहरीम, तहरीम का फैसला तो आपने सुन लिया, अब अपना भी सुना दीजिए। इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा, इश्क ही आप। तुम्हारा मसला क्या है तहरीम? वहां से इतने आराम से आ गई और अब मुंह बसूर के बैठी हुई क्यों? इतना आसान नहीं है अम्मा कि आपने कहा और मैंने कर दिया। इतना मुश्किल भी नहीं था। इतना अच्छा मौका तुमने गंवा दिया उससे पीछा छुड़ाने का। खामोशी से अंदर आके बैठ गई। आखिर आप चाहती क्या हैं? आपके कहने पे मैंने जैन से शादी करी और अब आप कह रही हैं कि मैं उससे तलाक ले लूं। तुम्हें उससे तलाक नहीं चाहिए, उसके साथ रह नहीं सकती। मैं तुम्हें इस तरह जीते मरते नहीं देख सकती। अम्मा प्लीज, मुझे तलाक नहीं चाहिए और आप मुझे फोर्स नहीं करें। तलाक नहीं चाहिए, जैन के साथ तुम रहना नहीं चाहती, हवेली वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हवेली तुम जाना नहीं चाहती। आखिर जिंदगी के साथ अपनी ये तमाशा क्यों कर रही हो? अम्मा तलाक के बाद क्या रह जाएगा मेरे पास? अभी क्या है, एक खसारे की जिंदगी और बस। तहरीम बेटे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जैन अगर तुम्हें तलाक देता है तो तुम उसकी हर चीज की हकदार होगी, और अगर तुम खुला दायर करती हो तो तुम उसकी किसी चीज को क्लेम नहीं कर सकोगे। मुझे ना जैन चाहिए और ना ही उसकी कोई चीज। बेवकूफी की बातें मत करो।
मुश्किल से नौला का हाथ आया है और मैं उससे इतनी आसानी से दस्तबरदार नहीं होगी। You're just unbelievable. ये नौलखे की जंग मैंने नहीं, मुमताज ने शुरू की थी और इसे जीते बगैर मैं पीछे नहीं हटूंगी। आपको अंदाजा भी है अम्मी, आपके इस नौलखे की वजह से कितनी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। मैं और तहरीम इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें। मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ के 4 कदम आगे बढ़ गए। अब इतनी सारी दीवारें खड़ी करके तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं वापस आ जाऊं? कैसे? यार डाठी इश्क आतिश, यार डाठी इश्क आतिश। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इनका दोगलापन। एक तरफ तो खुला का दावा भेजा और अब तलाक भी नहीं चाहिए। भाई चाहते क्या ये लोग आखिर? बहरहाल जो भी हुआ उन्होंने हमारा बिल्कुल लिहाज नहीं किया। और रोहिम को देखिए आप, कैसा बड़बड़ के बोल रहा था, बजाय इसके कि आप उसको रोके और उसकी बातों को हवा दे रही थी। मुमताज का तो दिमाग खराब है। आई एम श्योर तहरीम को वो लोग मजबूर कर रहे होंगे, वरना तहरीम खुद तो इतनी दूध पीती बच्ची नहीं है तहरीम के बगैर अपनी मर्जी के माँ बाप के कहने पर दस्तखत कर दे, खुला के कागजात पर भिजवा दे। आप ठीक कह रही है, उसके पूछे बगैर तो नोटिस आ ही नहीं सकता था। और जब उसने खुद भिजवाया है तो तलाक से इनकार क्यों कर रही है? इतना आसान नहीं होगा तहरीम के लिए, अंदाजा है। तुम तो चुप करो। नूरजहां, शफा को मत डांटिए आप। इश्क जलावे इश्क बुझावे आमियां, इश्क जलावे इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा, इश्क ही आप खुदा, खुदाई खुदाई वे खुदाई खुदाई। आप यहाँ हैं? मैं काफी देर से ढूंढ रही थी आपको। क्यों? क्या बात है? क्यों ढूंढ रही थी मुझे? जैन में शफक जस्ट लीव। मैं तो चली जाओ यहां से। तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें वहां पिछले सहन में ढूंढ रही थी। शफक, शफक रो रही हो क्या? नौलखे को नहीं रो रही मैं। देखो शफक, ये नौलखे की जंग मैंने नहीं, मुमताज ने शुरू की थी और इसे जीते बगैर मैं पीछे नहीं हटूंगी। आपको अंदाजा भी है अम्मी, आपके इस नौलखे की वजह से कितनी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। मैं और तहरीम इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें। क्या? लेकिन आपको इससे क्या? आपको तो सिर्फ नौलखे से गर्ज है ना।
वफा है, इश्क ही बैरी, इश्क वफा है, इश्क कलंदर शाह, इश्क कलंदर शाह। तहरीम, बिलीव मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर भी तुमने कर तो दिया। तहरीम, मैं भी तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। ओह प्लीज जैन, तुम्हारी ये झूठी मोहब्बत के दावों पे अब मुझे हंसी भी नहीं आती। तहरीम, मैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे ये सब करना पड़ा, मैं क्या करता। मुझे बहुत प्रेशराइज किया जा रहा था। अच्छा, तुम्हें तो प्रेशराइज शादी के दिनों में भी किया जा रहा था कि मुझसे नहीं शफक से शादी करो। तब तो तुमने बड़ों की बात नहीं मानी। मैं अपनी मजबूरी समझा पाता। तहरीम, आ जाओ ना वापस। प्लीज जैन, वापसी के सारे रास्ते तुमने बंद कर दिए और तुमने मेरी कौन सी बात को रिस्पेक्ट किया है? तहरीम, मैं क्यों? आ जाओ। जैन, आई स्टिल रिमेम्बर कि रोहेल से तुमने समर को खुद मांगा था, गिड़गिड़ा के बोला था कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और अब तुम समर को ही वापस करना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है समर कौन है? बच्चा है वो, कोई ग्रोसरी का आइटम नहीं कि ना पसंद आए तो वापस कर दिया। तहरीम, तुम जानती हो मैंने किन हालात में समर को वापस करने की बात की थी, वरना मुझे उस बच्चे से बहुत मोहब्बत है। तहरीम, तुम आ जाओ ना वापस, हम बैठकर सॉर्ट आउट करेंगे। तहरीम, प्लीज जस्ट कम बैक। ज़ैन, ये अब पॉसिबल नहीं है। वापसी इतनी आसान नहीं है। मैं आज भी वहीं खड़ी हूं जहां तुम मुझे छोड़ के 4 कदम आगे बढ़ गए हो। अब इतनी सारी दीवारें खड़ी करके तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं वापस आ जाऊं। कैसे? तहरीम, तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने, बचत हो गई। अरे भाई साहब, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से बात संभाली मैंने। हाँ, तुमने बहुत समझदारी का सबूत देते हुए सारी सिचुएशन को संभाला है, लेकिन मुमताज, ये वक्त जज्बात में आकर गवा देने का नहीं है, बल्कि अब तुम्हें बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होंगे। सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस लड़की का क्या करूं? वो तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं। मुमताज, वो समझ जाएगी, आज नहीं तो कल तुम्हारी बात समझ जाएगी। बस लेकिन तुम रोहेल को राजी करो, किसी भी तरह खुला वापस लेने के लिए तैयार करो। ठीक कह रहे हैं आप, मैं उससे बात कर रही हूँ, लेकिन आपको सच बताऊं, वो भी बहुत गुस्से में है, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ताकि मैं तो उसे 9 लखे का कहकर भी नहीं समझा पा रही। तुम्हें बहुत सलीके से बात करना होगी। उधर नूरजहां किसी भी तरीके से 9 लखा हासिल करने के लिए तैयार बैठी। अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम ये सब कुछ कैसे हैंडल करती। इसकी तो आप फिक्र ही ना करें भाई साहब, 9 लखे को तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। ये जो अनवर अली ज़ैन अली का हिस्सा देने में इतना वक्त लगा रहा है ना, जरूर इसकी कोई वजह है। क्या वजह हो सकती है हमें? लगता है मुमताज ने कोई पट्टी पढ़ाई होगी।
हर बात के पीछे पप्पू का हाथ तो जरूरी तो नहीं है अम्मी। और बड़े अब्बू कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो उनकी बातों में आ जाएंगे। तुम तो बस फुप्पी की चमचागिरी किया करो। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जैन अली और छोटे अब्बू तो कब से अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तब तो तहरीम भी यहाँ नहीं थी। वो इसीलिए उसको हिस्सा नहीं दे रहे ताकि मकान बीच में लटका रहे। वैसे भी मुमताज क्यों चाहेगी ऐसा? भाई तहरीम नहीं रहेगी तो तुम रहोगी और उसे तकलीफ होगी। मुझे रहना भी नहीं है उस घर में। तहरीम का घर है, मैं यहीं ठीक हूँ। उल्टा ही सोचोगी तुम हमेशा। अरे बेवकूफ, तहरीम तो जब ही रहेगी ना जब वो वापस आएगी। तलाक होगी तो किस हक से वापस आएगी वो? तुम्हारा ही है फिर वो घर। अम्मी मैं नहीं चाहती ये तलाक हो। खैर तलाक तो होकर रहेगी। मैं देखती हूँ वो कैसे वापस आती है। आने नहीं दूंगी मैं उसे, बहुत हो गया। अच्छा छोड़े इन बातों को। मैं सोच रही थी कि अपने रूम को रीडेकोरेट कर लूं। शुक्र है वक्त पर कोई तो अच्छी बात तुमने सोची। आप चले मेरे साथ? बेटा मैं नहीं जा रही। तुम ऐसा करो, अपने मियाँ को साथ लो और चली जाओ। What's wrong with you? तुम्हारे कहने पे मैंने खुला का दावा दायर किया था, रिमेम्बर? और अब तुम कह रही हो कि मैं ही कह रही हूँ कि खुला और एफआईआर वापस ले ले। वो पहले ही बहुत परेशान है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो और मजीद परेशान हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम कह रहे हो। उसने जो कुछ किया तुम्हारे साथ, तुम्हें बदला नहीं लेना उसका? जो कुछ उसने मेरे साथ किया ना, उसे उसका ज़र्फ नजर आ गया है मुझे। मैं ये सब तमाशा नहीं करना चाहती। मामू ठीक कह रहे हैं, हमें ये सारी बातें घर पे बैठ के सॉल्व करनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम खुशफहम क्यों हो रही हो? यही वो रास्ता है जिससे चल के वो घुटनों के बल तुम्हारे पास आएगा। और अगर वो ना भी आए तब भी ठीक हूं, मैं जिंदा रह लूंगी। ठीक है, सुबह बात कर लूंगा लॉयर से। थैंक यू, आई अप्रिशिएट। अजीब सी बात है, फटाफट जैन अली के लिए इसके दिल में हमदर्दी जाग गई है। 3-4 दिन थाने के चक्कर लगाता ना, खुद ही सीधा हो जाता। अब मैं क्या करूं? ठीक है, इसे जो करना है करे। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है इसके मैटर्स में पड़ने की। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे। देंगे इसलिए कि देखो गरीबों को खाना खिलाते हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं, बहुत बरकत होती है। याद है ना जब जैन अली पैदा हुआ था, किस कदर सत्कार खैरात किए थे हमने। सब यतीम खानों में खाना भेजा था। उन्हीं लोगों की तो दुआएं हैं जो आज काम आ रही हैं। अल्लाह ताला ने कितना करम किया हम पर। यार डाठी इश्क आतिश, यार डाठी इश्क आतिश। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। इन्हें पता नहीं क्या तकलीफ है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम भाइयों में इस कदर दूरी हो जाएगी। हो जाती हैं दूरियां अगर भाई बदनीयत हो तो, लेकिन याद रखना ऐसों की कभी पूरी नहीं पड़ती। कसम खुदा का, सबके अकाउंट खाली करके बेटी का अकाउंट भर दिया। अनवर अली के पास क्या खुद कम था?
मैंने कभी इनसे एक पाई का हिसाब नहीं लिया, कितनी रकम कहां लगाई कभी नहीं पूछा, लेकिन आज हमको जरूरत पड़ गई तो इतनी बातें सुननी पड़ी। अनवर अली को अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मुमताज ने खूब कान भरे हैं भाई के। मुमताज को क्या मिलेगा ये सब कुछ करके? छोड़ो, तुम परेशान मत हो। इंशाल्लाह जब मेरी बेटी इस घर को वारिस देगी ना, तो किसी की जुर्रत नहीं होगी इससे बात करने की। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे औलाद से नवाजेगा। आमीन। इंशाल्लाह हम भी खुशियां देखेंगे। इंशाल्लाह। गुलाबी भी ये गुलदान बाहर ले जाएं और अच्छे से बिछाएं बेडशीट। जैन, देखें ये साइड रेडी हो गई है, कैसी लग रही है? ठीक लग रहा है। फरजाना, ये लो, ये बाहर ले जाओ। और सुनो, अपने भाई से कहना जल्दी आ जाए, पर्दे लगाने हैं उसने। और स्टोर रूम में कुर्सियां पड़ी हैं, वो भी निकलवानी है, उनकी मुरम्मत करवानी है। क्यों? वो कुर्सियां तो पुरानी हो गई हैं, उनका क्या करोगे तुम? सहन में रखूंगी, दोपहर की कॉफी पियेंगे हम शाम को। आप देखें, काफी बदल गया है ना कमरा, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। कुछ भी परफेक्ट नहीं है। क्यों? अच्छा तो है, सब कुछ तो है, क्या कमी है? ये कमरे में सब कुछ बदलकर तहरीम की हर निशानी मिटा देना चाहती है। अभी कुछ कहूंगा तो रोना धोना शुरू। Wow, look at that, Summer. A for apple. B for boy. Manu. Manu. Yes. Manu. Manu. Cuckoo. Cuckoo also. Papa. Did you say Baba? What is that? What is that? Look at that. Okay. Very good.
हाफिज। And this one? माशाल्लाह। अच्छा सैफ, बाहर जाके देखना, जितने भी मुस्तहक नजर आए सब में बांट देना, और फिर वापस आओगे तो देगी भी बंटवानी है मुझे। अब देगे किस लिए बड़ी अम्मी? देगे इसलिए कि देखो गरीबों को खाना खिलाते हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं, बहुत बरकत होती है। याद है ना जब ज़ैन अली पैदा हुआ था, किस कदर सदकात खैरात किए थे हमने, सब यतीम खानों में खाना भेजा था। उन्हीं लोगों की तो दुआएं हैं जो आज काम आ रही हैं। अल्लाह ताला ने कितना करम किया हम पर। शुक्र है इसका। बाबा, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, आओ। आओ बैठो। बेटा तुम खुश तो हो ना? जी बाबा, मैं खुश हूं। नाखुश होने वाली कोई बात ही नहीं है। तो अगर खुश हो तो अपनी खुशी का इजहार तो किया करो। मेरे इख्तियार में नहीं है बाबा। देखो बेटा, जो कुछ हुआ ना होता तो बेहतर था, लेकिन इसमें शफक बेचारी तो बेकसूर है ना। पहले वो इस घर की बेटी थी, अब इस घर की बहू है, और तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं, लेकिन वो भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन तुम खुद ठंडे दिल से सोचो कि इस सारे मामले को सबसे ज्यादा किसने बिगाड़ा है। बेटा मुझे यकीन है आज नहीं तो कल तहरीम को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन ये जो लम्हात हैं तुम्हारी और शफा की जिंदगी में, ये बहुत खूबसूरत हैं। इन्हें कहीं तुम खो न देना। वो मेरे दिल से निकलती ही नहीं है बाबा। मैं उसे भूल ही नहीं सकता। मुझे मालूम है, और इस बात पे कोई इतराज भी नहीं है। दिल पे तो किसी का बस नहीं चलता, लेकिन शफा का भी तो दिल है, और तुम्हें तो बखूबी अंदाजा है कि दिल पे लगने वाली चोट कहां तकलीफ देती है। रूह को। तो बेटा फिर तुम शफा की तकलीफ का बायस ना बनो। वो बहुत ही साबिर मां की बेटी है और बहुत हौसला रखती है। तुम्हारे किसी भी रवैये की कभी शिकायत नहीं करेगी। लेकिन बेटा दिल तो है ना उसके पास भी, कुछ ख्वाहिशें भी होंगी। तहरीम ने जो कुछ भी किया तुम उसको रोग मत बनाओ। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। इश्क ही दर्द, इश्क दवा, इश्क ही दर्द, इश्क दवा है, इश्क ही बैरी, इश्क वफा है। यार डाठी इश्क आतिश